In the world of startup, there is a huge amount of money that you cannot even imagine. फ्लिपकार्ट एक ऐसा स्टार्टअप जिसको शुरू हुए 15 साल हो चुके हैं, लेकिन स्टिल आज तक इस स्टार्टअप ने प्रॉफिट की शक्ल तक नहीं देखी। पेटीएम 10 साल पहले शुरू हुई ये कंपनी अपना आईपीओ करती है और आज इस कंपनी के सभी इन्वेस्टर्स 70% के लॉस पर बैठे हैं। क्रेड, अनअकैडमी, स्विगी, जोमैटो, इनमें से किसी भी स्टार्टअप ने आज तक प्रॉफिट की शक्ल तक नहीं देखी, लेकिन स्टिल इन स्टार्टअप्स को आज तक फंडिंग मिलती जा रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने हेवी लॉसेस के बावजूद इन स्टार्टअप्स को आखिर करोड़ों की फंडिंग कैसे मिल जाती है? बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट्स। वहीं पे 80% स्टार्टअप्स लॉस मेकिंग होने के बावजूद पिछले 7 महीनों में $19.7 बिलियन की फंडिंग उठा चुके हैं, जो हमें एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन की तरफ लेके जा रही है। आने वाले कुछ सालों में लाखों लोग अपनी जॉब खोने वाले हैं। बट द शॉकिंग फैक्ट इज, जहाँ पे लाखों लोग अपनी जॉब गंवाने वाले हैं, वहीं पे स्टार्टअप्स के फाउंडर करोड़ों रुपए कमाएंगे। बट हाउ इट इज पॉसिबल? ये कहानी शुरू होती है 2007 में, जब किसी को स्टार्टअप्स के बारे में पता नहीं था। तभी दो लोग, सचिन बंसल और बिनी बंसल, ये दोनों स्टार्टअप की दुनिया में सबसे पहले कदम रखते हैं। ये दोनों फ्लिपकार्ट नाम के वेबसाइट को शुरू करते हैं। सचिन और बिनी अमेजोन जैसे ही फ्लिपकार्ट की शुरुआत बुक्स बेचने से करते हैं। इनिशियल टाइम ऑफ फ्लिपकार्ट वाज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, लेकिन साल 2012 के आते आते ही इंडिया के अंदर काफ़ी चीज़ें बदलने लगी। अब एक नहीं, दो नहीं, कई स्टार्टअप्स खुल चुके थे और पेटीएम और ओयो जैसी कंपनी को तो अच्छी खासी फंडिंग मिल चुकी थी। 4 साल निकलते हैं और साल 2016 आते आते चीज़ें और भी ज़्यादा खराब होना शुरू होता है। मेजॉरिटी स्टार्टअप फाउंडर्स अपने इंटरव्यू के अंदर वैल्यू, अच्छा प्रोडक्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे बातें करते हुए मिलेंगे। बट रियलिटी इज, स्टार्टअप फाउंडर और उनके इन्वेस्टर्स को 95% ऑफ द केसेस में ये पता होता है कि उनका स्टार्टअप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा। पर आखिर ऐसा क्या है जो ये इन्वेस्टर्स और फाउंडर हम लोगों से छुपाते हैं? बिकॉज एट द एंड इवन द बिजनेस इज इन लॉस, स्टार्टअप फाउंडर्स आर गेटिंग सुपर रिच। इस चीज़ को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टार्टअप आखिर फंडिंग उठाती क्यों है। जनरली स्टार्टअप्स इन 3 रीजंस के वजह से पैसे उठाती है। पहला, स्टार्ट फंडिंग। बिजनेस को शुरू करने के लिए सम अमाउंट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट होती है। आमतौर पे फाउंडर इसके लिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स या एंजल इन्वेस्टर से पैसे रेज करती है। दूसरा रीज़न, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आपको अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ता है। अगर वो प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होगा तो उसको मार्केट में टेस्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। उस चीज़ के लिए भी स्टार्टअप्स स्टार्टिंग में फंडिंग लेती है। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोडक्ट टेस्टिंग। एक प्रोडक्ट बनता है, उसको टेस्ट करने के लिए भी काफ़ी सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है, जिस चीज़ के लिए स्टार्टअप फाउंडर्स स्टार्टिंग में फंड रेज करते हैं। पर ज़्यादातर केसेस में ये पैसे फैमिली, फ्रेंड्स या फिर एंजल इन्वेस्टर से मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कोई वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्टअप्स में पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करती है। इसको समझने के लिए हम ये समझते हैं कि स्टार्टअप वैल्यूएशन आखिर होती कैसे है। बिजनेस और कंपनी वैल्यूएशन उनके प्रॉफिट, उनके एसेट्स और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के जरिए निकाला जाता है। लेकिन स्टार्टअप्स के अंदर ऐसा नहीं होता। स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन मेनली ये 3 बेसिस पर निकाला जाता है। नंबर 1, एक्टिव यूजर्स, जिसमें डेली एक्टिव यूजर्स और मंथली एक्टिव यूजर्स आते हैं। नंबर 2, पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ द स्टार्टअप, आखिर स्टार्टअप कितनी ग्रोथ का पोटेंशियल रखता है। एंड द लास्ट वन, GMV, यानी कि ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। अब इसको ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल, ये सोचो कि मेरे पास एक ऑनलाइन स्टोर है जहाँ मैं अलग अलग सेलर्स का सामान सेल करता हूँ, जिसपे मुझे 10% का कमीशन मिलता है। अब टेक्निकली ये 10% मेरा रेवेन्यू है, लेकिन मान लो मैंने अपने स्टोर पर 10 करोड़ का माल बेच दिया, जिसका 10% 1 करोड़ बनता है, जो कि मेरा रेवेन्यू है। मैं इस रेवेन्यू के अंदर में से जो अपने सारे खर्चे और पैसे माइनस कर लूँगा, तब जाकर बनता है मेरा प्रॉफिट। टेक्निकली मेरे इस प्रॉफिट के ऊपर मेरे स्टार्टअप की वैल्यूएशन होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी जो वैल्यूएशन है वो मेरी GMV यानी कि 10 करोड़ का माल जो मैंने बेचा है उस पर निकाली जाएगी। अगर आपका कोई टेक स्टार्टअप है जिसके अंदर कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, इन दैट केस आपको डेली एक्टिव यूजर्स या फिर स्टार्टअप की ग्रोथ पोटेंशियल को मेजर करते हुए आपके स्टार्टअप की वैल्यूएशन कैलकुलेट होगी। स्टार्टअप इज अ गेम ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट एंड नॉट फाउंडर्स। कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट किसी भी स्टार्टअप के अंदर 10 से 15 साल के लिए कभी पैसा नहीं डालती है।
एन एवरेज इन्वेस्टिंग पीरियड इज 2 to 5 years, जिसके अंदर उन्हें एक अच्छा खासा एग्जिट मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू वेंचर कैपिटलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स आर ऑफ 2 types। नंबर 1, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। ये वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कुछ राउंड्स ऑफ फंडिंग रेस कर चुके होते हैं, जैसे कि अनअकैडमी के गौरव मुंजल और मीशो के विद्युत अट्रे। और दूसरी कैटेगरी है प्रूवन एंटरप्रेन्योर्स। ये वो एंटरप्रेन्योर्स है जो अपने स्टार्टअप से एक सक्सेसफुल एग्जिट मार चुके हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट के सचिन बंसल और पेटीएम के विजय शेखर शर्मा और फ्रीचार्ज के कुणाल शाह। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टर्स ने कभी प्रॉफिटेबिलिटी फिगर आउट करने के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक मार्केट में बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट बैठे हैं, दे विल ऑलवेज गेट अ गुड एग्जिट। लेकिन ये एग्जिट आखिर होता कैसे है, और एग्जिट ही करना था तो इतने सालों से स्टार्टअप इतने ह्यूज लॉस में कैसे है। जिस तरीके से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, उसी तरीके से स्टार्टअप के वर्ल्ड में वेंचर कैपिटलिस्ट वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है। इक्विटी सेल ऑफ, यानी कि किसी और को अपने हिस्से की इक्विटी को बेचकर स्टार्टअप से एग्जिट लेना, और ये एग्जिट मेनली 3 फॉर्म में होता है। नंबर 1, वीसी सेल ऑफ, यानी कि जब भी स्टार्टअप नया फंडिंग राउंड रेस करती है, तब पुराने इन्वेस्टर्स अपने कुछ इक्विटी को नए इन्वेस्टर्स को सेल करके कंपनी से थोड़ा एग्जिट ले लेती है। नंबर 2, एक्विजिशंस, जैसे कि फेसबुक ने एक्वायर किया है व्हाट्सएप को फॉर $19.7 बिलियन, इंस्टाग्राम को फॉर $1 बिलियन। इस एक्विजिशन के थ्रू भी एक स्टार्टअप खुद को एक बड़ी कंपनी में बेचकर उस स्टार्टअप के फाउंडर और इन्वेस्टर दोनों एग्जिट लेते हैं। और थर्ड, पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि आईपीओ के थ्रू स्टार्टअप से एग्जिट लेना। इन्वेस्टर्स के पैसों पे लाइफ टाइम तक सर्वाइव करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जब बहुत ज़्यादा कैश बर्न हो जाता है, तभी इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स के ऊपर प्रेशर डालना शुरू करती है। ये इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स को बोलती है, या तो आप वैल्यूएशन को पंप कर दो, नहीं तो आप थोड़ा सा प्रॉफिटेबल बनो। और ये प्रेशर आते ही स्टार्टअप्स स्टार्ट टू बल्क फायरिंग, क्योंकि जोमेटो और पेटीएम के स्टॉक परफॉर्मेंस को देखकर सबको एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि प्राइवेट मार्केट के अंदर करे गए पम्प्ड अप वैल्यूएशन पब्लिक मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करेगी, और वो भी तब जब स्टार्टअप्स ने ये फिगर आउट ही नहीं किया कि वो लोग प्रॉफिट कहाँ से लेके आएंगे। तो यही था स्टार्टअप वर्ल्ड की रियलिटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हो, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।